दुनिया आपके बारे में क्या कहती है और वो आपका न्याय कैसे करती है, इसके क्या मायने हैं एक मसीही के जीवन में। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ही केवल सच्चा न्यायाधीश है। यशायाह की किताब उसका 33वां अध्याय और 22वां वचन कहता है, क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। इस धरती के जज, एडवोकेट और कानून हमारा न्याय सिर्फ इस जीवन के लिए करते हैं। यीशु मसीह के अनुयायी होने के नाते हमें पुलिस या कोर्ट के न्याय से डर या चिंता नहीं होनी चाहिए। किसी के विरोध में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना, बदला या न्याय पाना एक मसीही के लिए व्यर्थ है। रोमियो की किताब उसका 2 अध्याय 1 और 2 वचन कहता है, सो न्याय करने वाले मेरे मित्र, तू चाहे कोई भी है, तेरे पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि जिस बात के लिए तू किसी दूसरे को दोषी मानता है, उसी से तू अपने आप को भी अपराधी सिद्ध करता है। क्योंकि तू जिन कर्मों का न्याय करता है, उन्हें आप भी करता है। इस वचन में पौलुस हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि हम सब, फिर वो मसीही हो या गैर मसीही, उसका न्याय सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही करेगा। अगर हमें कोई मसीही होने की वजह से सता रहा हो, तो हमें उन्होंने हमारे खिलाफ जो काम किया है उसके बदले की या फिर दुनिया के न्याय की चिंता नहीं होनी चाहिए। इसने मुझे मारा है, मैं इसे सबक सिखा के रहूंगा। मेरे साथ इसने बहुत बुरा किया है, मैं इसे कोर्ट में सबक सिखाऊंगा। ऐसी बातें हमारे अंदर के क्रोध और नफरत को जताती है, जो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह इसका कतई समर्थन नहीं करता। यीशु मसीह ने हमें जब प्रार्थना करना सिखाया था, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की थी जो हम अक्सर भूल जाते हैं। मत्ती की किताब इसका 6वां अध्याय और 12वां वचन कहता है, और जैसे हम अपने ऋणियों को क्षमा करते हैं, तैसे हमारे ऋणों को भी क्षमा कर। इस वचन का मतलब बहुत गहरा है। यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि हम अपने अपराधियों और ऋणियों को क्षमा कर देना चाहिए। मत्ती का 7वां अध्याय और 2 वचन ये भी कहता है, क्योंकि तुम्हारा न्याय उसी फैसले के आधार पर होगा जो फैसला तुमने दूसरों का न्याय करते हुए दिया था, और परमेश्वर तुम्हें उसी नाप से नापेगा जिससे तुमने दूसरों को नापा है। इससे हमें यह सीखने मिलता है कि अगर हम हमारे अपराधियों के लिए कड़ी सजा की मांग करते हैं, तो हमारा न्याय भी उसी मापदंड से होगा। परमेश्वर के लोगों को सिर्फ 2 ही बातें करनी है अपने खिलाफ अन्याय करने वालों के लिए, और वो है क्षमा करना और उनके लिए प्रार्थना करना। और प्रार्थना ऐसी नहीं कि उस अन्याय करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर कड़ी से कड़ी सजा दे, परंतु हमारी प्रार्थना उसके प्रति प्रेम से भरी होनी चाहिए कि हे परमेश्वर, जैसे मेरे गुनाहों को तूने माफ कर दिया है, वैसे ही उस व्यक्ति को भी तू उसकी गलती के लिए माफ कर दे। तो अगली बार आप पे कभी यीशु मसीह के नाम पे अन्याय हो या छल हो, तो उस व्यक्ति के प्रति घृणा ना रखे, उसे माफ कर दे और कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े। ऐसा करने से यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी होने के हम साक्षी बनेंगे। जय मसीह। अगर आपको ईसाई होने के नाते सताया जा रहा हो, तो आप हमसे निम्नलिखित टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। परसिक्यूशन रिलीफ जल्द से जल्द आपकी समस्या का हल निकालने और आपकी सहायता करने का प्रयास करेगा।